Hello children, this is next part of Ying Tides. Okay, so this is पेज नंबर 98। इसके पहले की पढ़ाई पहले क्लास में हो चुकी है, तो अब हम देखेंगे 98 पेज से। यहाँ पर मैंने ऊपर जो दिया हुआ है स्टोरी वो मैं पढ़ा चुकी थी। हम क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. Where did she or he live? Name that place. She lived in a hut in a village. Second, from what material was her or his house made? Bamboo, mud, wood, straw, etc. Question number third, did they have a toilet in their house? If no, where was it? Yes. In which part of the house was food cooked? There was a separate kitchen. A lot of mud was used when Chetan Das' house was made. Why? Mud helps to keep the house cool in summer and warm in winter. Come to the next page, page number 99. So let's start page number 99. A changing house. Time passed quickly. समय बहुत जल्दी बीतता गया. I finished my studies and got a job. मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई और मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अब अम्मा बाबा चाहते थे, माता पिता, कि मेरी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैं सोचता था कि इससे पहले कि शादी हो हमारे घर की थोड़ी मरम्मत हो जाए और एक रूम और बन जाए। In those days, people in cities were using cement. उन दिनों लोग घर बनाने के लिए शहर में सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। They said that this made the house stronger. ऐसा कहते थे कि ये जो सीमेंट है इससे घर जो है वो मजबूत बनता है। We also thought we would use cement. तो हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। We used iron and cement for making the रूफ ऑफ द न्यू रूम। तो हमने सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किया नए रूम के छत के लिए। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेयर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उन दिनों बिना पके हुए ईंट भी बाजार में उपलब्ध होते थे। वी मेड द वॉल्स विद देम। तो हमने सोचा कि हम दीवार भी इसी से बनाएंगे। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। और जो का इस्तेमाल जो है वो लाभकारी रहेगा। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। हमें हर सप्ताह जैसे कच्चे मिट्टी का जो घर बनता था तो उसको हमेशा गोबर और मिट्टी से लिपना पड़ता था, कोट करना पड़ता था, तो वो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सोचा कि अब हम ईंट की दीवार बनाएंगे तो उसको कोट करने की जरूरत नहीं रहेगी। Once a year we would whitewash the walls. बस साल में एक बार हम सफेदी करा देंगे दीवारों में। We also built a small kitchen in the courtyard. और हम एक छोटा सा किचन भी आंगन में बनाएंगे। The kitchen had a mud चूल्हा and place to keep the vessels. और उस समय जो है किचन में मिट्टी का चूल्हा होता था। Then I got married. तब मेरी शादी हो गई। And my wife Suman came to our new house to cook. और तब मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी सुमन आई घर में। To cook, Suman used to sit on the floor in the kitchen. खाना बनाने के लिए किचन में वो बैठ जाती थी सुमन फ्लोर पे। We all used to sit on mats in the kitchen. और हम सभी मैट्स पे किचन में बैठ जाते थे। And eat together. और एक साथ खाते थे। It was a happy time. वो बहुत ही खुशी का समय था। People used to go out to the field for their toilet in those days. उन दिनों लोग खेत में जाते थे टॉयलेट करने। Some of the house had a separate place for this. कुछ लोगों के घर में इसके लिए अलग सा जगह था। We also made a small toilet. तो हमने भी छोटा सा टॉयलेट बना लिया। With unbaked bricks and behind the house. हमने भी अनबेक्ड ब्रिक्स से ईंट से पीछे में घर के पीछे में एक टॉयलेट बना लिया। क्योंकि पहले लोग जो बाहर जाते थे तो टॉयलेट नहीं होता था। तो जब सुमन आई शादी हो गया तो इन लोगों ने भी
घर के बाहर टॉयलेट ईट से बना लिया। कम टू द पेज 100। मोर चेंजेस। ओके, माई 2 sons एंड ए डॉटर वर born इन दैट हाउस। मेरे 2 बच्चे, बेटे और एक बेटी का जन्म इसी घर में हुआ। टाइम पास, समय बीतता गया। द चिल्ड्रेन completed their स्टडीज। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 15 years ago our daughter सिमी गॉट मैरिड। 15 साल के बाद हमारी बेटी सिमी का विवाह हुआ। एंड मूव्ड टू पालवाल, और वो पालवाल चली गई। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. और जब हमारे बेटे राजू की शादी हुई तो हमने महसूस किया कि अब हमें घर को तैयार करना चाहिए नई दुल्हन के लिए। By then everyone was using baked bricks. उस समय अब लोग जो हैं पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करने लगे। We also used them for the walls and put a फॉर द रूफ। तो हमने भी उसका इस्तेमाल किया और छत के लिए लिंटर डाला। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। और फिर हमने सीमेंट और मार्बल का इस्तेमाल किया फ्लोर को, जमीन को सुंदर बनाने के लिए। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे वेस्ट। और हमने टॉयलेट में पाइप लगाया ताकि जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। मतलब अब नए तरीके से घर को बनाया गया। द किचन वॉज मेड बिगर। और रसोई घर को बहुत बड़ा बनाया गया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। अब राजू की पत्नी को मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल नहीं करना था। सी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। अब वो खड़ी होके गैस के चूल्हे पे खाना बनाती थी। नाउ कम टू द पेज 101। Seeing new things. My younger son want to move to Delhi when he got a job there. तो मेरा जो छोटा बेटा है मोंटू, वो दिल्ली चला गया जब उसे जो नौकरी मिली। Now he stays there with the family. वहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहता था। सुमन and I stay with मोंटू for some months in a year. हम और मेरी पत्नी सुमन, मैं और मेरी पत्नी सुमन साल में कुछ महीने मोंटू के साथ रहते थे। एंड विथ राजू इन सोना। और कुछ समय राजू के साथ। फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी समय राजू के साथ सोना में। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम। और दिल्ली से सोना जाने के लिए हम गुरुग्राम से जाते थे। सो मेनी बिग राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। तो वहाँ पे रास्ते में बहुत सारी बड़ी बड़ी मकाने बिल्डिंग्स आते थे। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। कुछ साल के बाद राजू ने भी अपने टॉयलेट और बाथरूम को रिनोवेट कराया, फिर से बनवाया, पुनर्निर्माण करवाया। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। अब वो भी बाथरूम में कलर टाइल्स का इस्तेमाल करने लगा। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। से बाथ के लिए बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल खर्च करना पड़ा। आई एम नाउ 70 years old। अब मैं 70 साल का वृद्ध हो चुका हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस। आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस इवन इन माई ओन हाउस। मैंने बहुत सारे बदलाव अपने घर में भी देखे। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मैं नहीं जानता मेरे पोते पोती किस तरह का घर में रहना पसंद करेंगे और उनका घर कैसा होगा। आई वॉन्डर वॉट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टूडे। चकित होता हूँ ये देखकर कि डेरा गाजी खान में आज के दिन में किस तरह के घर हैं। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स। सोचकर चकित होता हूँ कि कैसा होगा वहाँ का घर और कैसे होंगे वहाँ के लोग। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। और जो मेरे वहाँ के दोस्त थे वे लोग वहाँ कैसे होंगे। व्हाट मटेरियल, नाउ देयर इज क्वेश्चन आंसर। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। तुम्हारे घर के में क्या क्या सामान इस्तेमाल किया जाता है। तो वुड, सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, ब्रिक्स, स्मॉल स्टोन, प्लास्टिक, etc. Find out the material iron which your father house is made.
Is there any difference? Write about it. My friend's house is made up of sand, bricks, stone, marble, iron rod, wood, etc. What kind of house do you think Chetan Das' grandchildren will live in? They live in cemented houses. Page number 102. Where would you like to live when you grow up? I would like to live in my own native place. I would like to live in Pakka house. Second question, you had written about the things that your grandfather's house was made of, as some of those materials been used in your house. Name them. Yes, we would. Yes, wood is used in my house as well as in my grandpa's house. In your place, what do you call a person who works with wood? Carpenter. Okay, come to the page 103. What tools are they shown using in the picture? Write them in the given table. Work: electric wires, screwdriver, electrician, pipes, caterpillar, plumber, cement, sand, etc. कौन यूज करता है? मेसन. क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर? अ हाउस. पिक्चर देख के क्वेश्चन आंसर करना है, तो वो पिक्चर देखिए और क्वेश्चन आंसर को कीजिए. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर? कितने लोग कर रहे हैं? अबाउट 20, करीब करीब 20 लोग. व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर दे डूइंग? किस तरह के लोग काम कर रहे हैं? सम पीपल आर मिक्सिंग सैंड एंड सीमेंट. कुछ लोग सीमेंट और बालू को मिक्स कर रहे हैं. सम आर कैरिंग द मिक्सचर. कुछ लोग उस मिक्सचर को लेके जा रहे हैं. एंड पासिंग टू अनदर, उसको दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को. वन पर्सन is setting bricks with the help of mixture. How many men and women are there? There are 20 men and women. Now page number 104. Are any children working there? क्या कोई बच्चे काम करे? No. How much money do? Carpenter has 200, mason 200, helper 100. Where do these people live? They live in tent near the building place. What are the material being used for making the building? Brick, cement, wood, rod, iron rod, sand, marble, etc. Okay. Next question, try and guess how many bricks, trucks of bricks and bags of cement will be used. 50 bags of cement and 3 trucks of bricks. How do the material reach the building site? By truck. Find out the price of 1 bag cement, Rs 400, Rs 7, Rs 6000. 1 brick Rs 7, 1 truck of sand Rs 6000. So your chapter is finished. अब हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. टिल देन, बाय. थैंक यू. लव यू ऑल. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब my channel for support me and show your love. Thank you.